हेलो दोस्तों, आपका गीतांजलि नॉलेज क्लासेस में स्वागत है। भगवान की दुआ है कि आप लोग सब अच्छे होंगे। बच्चों, हमारा उद्देश्य है कि आपका अधिक से अधिक सिलेक्शन हो, तो हम आपको उतना ही पढ़ा रहे हैं जितना कि एग्जाम के लिए आवश्यक है, और आप भी उतना ही ध्यान दीजिए जितना जरूरी रहे एग्जाम के लिए, केवल क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है और जल्दी ही एग्जाम होंगे इसके। तो आप इसके लिए पूरी जल्दी से तैयार रहें। ज्यादा पढ़ के दिमाग में ज्यादा वो ना भरिए और ना प्रेशर लीजिए। अच्छे ढंग से आप अच्छी से तैयारी कीजिए और मस्त वे में कीजिए। पढ़ाई क्या होती है, आनंद के साथ करने में ज्यादा मजा आता है। तो अब आज हम क्या पढ़ेंगे? वैदिक काल। वैदिक काल जो है प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण टॉपिक है। हिंदू धर्म में सारी चीजें लगभग यहीं से ली गई हैं और ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं वेद। सबसे प्राचीन वेद है हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद में 1028 सूक्त। ऋग्वेद में क्या है? 1028 सूक्त और 10,552 श्लोक। ऋग्वेद पूरा श्लोकों में ही लिखा गया है और इसे श्लोकों की तरह ही पढ़ा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट वेद है और सबसे प्राचीन है वैदिक काल का। फिर उसके बाद आता है सामवेद, और इसका जो ब्राह्मण है, ऋग्वेद का ब्राह्मण जो है ऐत्रेय है। क्या है इसका ब्राह्मण? हर ग्रंथ के ब्राह्मण होते हैं ऐत्रेय। हर एक का एक एक छोटा पार्ट एक तरह से ब्राह्मण कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण चीजें हैं ये। और गायत्री मंत्र जो ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का यूज किया गया है, जो कि गायत्री मंत्र हम अधिकतर सामान्य कामकाज वगैरह में भी पढ़ते हैं, देखते हैं। गायत्री मंत्र किसका यूज किया गया ऋग्वेद में? गायत्री मंत्र। ये अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा ऋग्वेद से लिया गया है और सटीक आंसर मारिएगा। फिर आते हैं हम सामवेद। दूसरा वेद कौन सा है? सामवेद। इसका ब्राह्मण है पंचविश। इसका ब्राह्मण क्या है? पंचविश। ये याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और तीसरा है आपका अथर्ववेद। इसका ब्राह्मण क्या है? गौपद। ये ब्राह्मण होते हैं एक तरह से छोटा पार्ट मान लीजिए इनका। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद का ब्राह्मण क्या है? शतपथ। इसका क्या है ब्राह्मण? शतपथ। ये इसके ब्राह्मण हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके, तो ये हमेशा याद रखिएगा। और फिर पूछा जाता है, और अथर्ववेद में ही आपका दिया गया है कि सभा और समिति ही प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्री माना गया है। ये इसके महत्वपूर्ण जो पार्ट है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि किसमें क्या महत्वपूर्ण है। एक एक लाइन का आंसर है, जो इंपॉर्टेंट है बस मैं केवल वही बता रहा हूं, ज्यादा की जरूरत नहीं है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है, ये महत्वपूर्ण है। और भारत का जो राजकीय चिन्ह है, उसमें एक जगह आपने देखा होगा सत्यमेव जयते लिखा होगा। सत्यमेव जयते वैदिक काल के जो उपनिषद होते थे, जो कि उपनिषदों की संख्या 18 है। और उपनिषद भारतीय हिंदू धर्म के में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं।
और उसी में सत्यमेव जयते लिखा गया है, जो कि अशोक स्तंभ के नीचे आपने ध्यान दिया होगा, जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद, जो कि अधिकतर खासकर एसएससी जीडी में महत्वपूर्ण ढंग से पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि सत्यमेव जयते राजकीय चिन्ह है भारत सरकार का, और आप भारत सरकार की सुरक्षा के लिए तैनात हो रहे हैं, तो ये महत्वपूर्ण, लगभग मान के चलिए कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, वो अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। ये आईएएस से लेकर कांस्टेबल तक सारे एग्जाम में पूछा जाता है, सत्यमेव जयते। और इस पे आपने ध्यान दिया होगा, एक सीरियल भी बना था आमिर खान का, बहुत फेमस रहा था, सत्यमेव जयते। सामवेद, सामवेद का मतलब होता है गाना गाना। ये मेनली शाम का मतलब है गाना गाना, और यज्ञों के अवसर पे इसके जो स्रोत गाने वाले होते थे वो अच्छे ढंग से गाने के लिए आनंद लेते हुए इसका वर्णन करते थे। और अथर्ववेद जो होता था उसमें जादू टोना, वशीकरण, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना, जो कि आजकल देखते होंगे आप, शोका महाराज गांव वगैरह में करते रहते हैं, ये अथर्ववेद के ही अंतर्गत आता है। फिर ये आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या होता है? यजुर्वेद मंत्र और बलि विधान की जो प्रक्रिया होती है, बलि, उसमें बलि वगैरह भी ही आते हैं यजुर्वेद में, इसके अंतर्गत ये आते हैं। और चारों वेद आपको मैंने अच्छे ढंग से समझा दिए, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सबका अपना अपना जगह महत्व है, सबकी अपनी अपनी जगह प्रतिष्ठा है। और तमसोमा ज्योतिर्गम्य, जो आपने अधिकतर देखा होगा, सुना भी होगा, ये उपनिषद से लिया गया है। और किस उपनिषद से लिया गया? ब्राह्मणडण्यक। क्या आप अच्छे ढंग से जान लीजिए, तमसो मां गम्य, ये कहां से लिया गया है आपका? बृहदारण्यक उपनिषद से। ये महत्वपूर्ण 3 चीजें हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये 3 स्लोगन हैं और अलग अलग जगहों से लिए गए हैं। सत्यमेव जयते, मुंडकोपनिषद, मुंडोपनिषद, जो कि भारत सरकार का चिन्ह है, ये महत्वपूर्ण है। फिर ज्योतिर्मा, जो तमसोमा ज्योतिर्गम्य है, जो कि अधिकतर आपको सुनने में मिलता है। सत्यमेव जयते, ज्योतिर्गम्य, तमसोमा ज्योतिर्गम्य, ये महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके। बाकी तो आप जानते ही, गायत्री मंत्र का ऋग्वेद में वर्णन किया गया है, और इतना ही पर्याप्त है मुझे लगता है। वैदिक काल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, इतना ही बहुत अच्छे ढंग से पर्याप्त है। आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।